हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन दिस न्यू सीरीज़ अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके एनालाइज करके ट्राई कर रहे हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या सोच के बना रहा है और कहाँ से बना रहा है। फर्स्ट थिंग, नो वन इज़ डूइंग दिस एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रिपरेशन के दौरान हम सबको करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा कोई कर नहीं रहा, और इवन जो गाइडेंस देने वाले हैं कैंडिडेट्स को, वो भी ये सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज़ अगर ये आपने कर लिया, दैट दिस मीन्स दैट यू हैव डन योर 50% ऑफ वर्क। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज it's too tough to clear the examination without understanding the mindset of examiner. So this today's question is question number 6, जिसमें हम समझेंगे कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो ओर्स के नाम दिए हुए हैं, द लिमनाइट एंड रटल, दो ओर्स हैं, एंड बोला गया है दे आर अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स ऑफ इंडिया, आर रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाउ एग्जामिनर यहाँ पे क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है मिनरल्स एंड माइंस से रिलेटेड है। ओके, एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो उसको एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रीसेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो ये लिमनाइट एंड रटल है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए गए थे इंडियन कोस्ट पे, और ये दिस माइन इंडस्ट्री ने भी इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट छापी थी। ठीक है, उनका एक एयर बुक करके एक रिपोर्ट आता है, उसमें उन्होंने इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट छापी थी। तो वहाँ से एग्जामिनर ने ये पिक किया और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। नाउ दिस इज नॉट डीप इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है वेदर यू आर अवेयर ऑफ कि मिनरल्स एंड माइंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो एग्जामिनर ये आपका चेक करने का ट्राई करता है। समझते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया पहले, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये रहा, दिस इज द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थी इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021, और ये पब्लिश हुई थी मार्च 23 को। ठीक है, और ये छापी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के थ्रू के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने ये छापी थी। नाउ यहाँ पर साफ दिया गया है दो ओर्स, इंपॉर्टेंट ओर्स, और इन ओर्स, ये जो ओर्स हैं ये अबंडेंटली फाउंड किए गए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कोस्टल ट्रैक है केरला के आसपास वहाँ पर पाए गए हैं, और इसलिए ये यहाँ पर छापा गया था। नाउ एग्जामिनर ने ये देखा होगा और यहाँ से सीधा उठाकर उसने क्वेश्चन पूछ दिया। नाउ दिस इज नॉट डीप इंफॉर्मेशन, दिस इज द ब्रॉड इंफॉर्मेशन, और एग्जामिनर केवल टेस्ट कर रहा है आपको दैट वेदर यू आर अवेयर ऑफ कि क्या क्या मेजर चीज़ें चल रही हैं माइंस एंड मिनरल इंडस्ट्री में, क्या आप अवेयर हैं इस बात से। दैट्स इट, इतना ही वो चेक कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज पर अभी चेक किए इस क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी हैं, उसमें जब इस क्वेश्चन का सोर्स उन्होंने दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन फलाने फलाने न्यूज़पेपर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, तो इसलिए एग्जामिनर ने वहाँ से क्वेश्चन बनाया। नहीं, एग्जामिनर ऐसा नहीं करता, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एग्जामिनर, पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे न्यूज़पेपर है ना, ये कहीं भी छप सकती है। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं कि 4-5 न्यूज़पेपर लेके बैठेगा डेली एंड देन उसको पढ़ेगा एंड देन सोचेगा कि ओके मैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स आने वाला है तो मैं वहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाऊंगा। ऐसा एग्जामिनर नहीं करता। वो इतने वेले नहीं हैं, इतना लीजर टाइम नहीं है उनके पास कि वो इतने सारे
न्यूज़पेपर्स पढ़ें एंड देन वो वहाँ से बनाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, वो देखेंगे ओके मुझे मिनरल्स एंड माइंस से रिलेटेड या मिनरल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाना है। उनको टारगेट मिला होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस थीम से रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी थीम थी कि मिनरल्स एंड माइंस से रिलेटेड मुझे इतने इतने क्वेश्चन बनाने हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो सिंपली उन्होंने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी होंगी और वहाँ से उनको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिली होगी। नाउ दिस इज़ द वेरी ब्रॉड इन्फॉर्मेशन, बहुत डीप नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ द राइट अप्रोच। अप्रोच हमारी बहुत गलत तरीके की पढ़ने की, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच, वी आर हैविंग दैट ट्रेडिशनल अप्रोच जहाँ हम पुराने तरीकों से ही पढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से फिर हम पूछते हैं कि ओके ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन बहुत डीप पूछा। ऐसा नहीं है, दे आर आस्किंग यू वेरी ब्रॉड इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम हमारे तरीके में है, प्रॉब्लम हमारे तैयारी करने के तरीके में है, हमारी अप्रोच में है प्रॉब्लम। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दूसरी है कि कोई इस बात को समझने का ट्राई भी तो नहीं कर रहा है ना। अगेन लोग वहीं पर आ जाते हैं कि ये फलाने फलाने न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ था तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सही जगह से पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि हमारी अप्रोच ही गलत है, हम अप्रोच ही गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर लास्ट में एक तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं और दूसरा हमारी अप्रोच गलत होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, व्हाट एक्चुअली द एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट इन अ कैंडिडेट। केवल ब्रॉड इंफॉर्मेशन ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको ऐसे डरना नहीं है, राइट अप्रोच लेके पढ़नी है जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। ट्रस्ट मी, 2-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा आपने अगर फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ भी ली होती ना तो तब भी आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम तक याद नहीं रहती, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है न्यूज़पेपर में कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम तक याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सिंपल क्या था, सिंपल तरीका ये था कि एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले मैंने अगर ये देखा होता कि मिनरल्स एंड माइंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन आराम से मिलती और मैं वहाँ से इसको आराम से क्वेश्चन को कर पाता। इतना ही था और इतना ही एग्जामिनर चाहता है। क्या आपको मेजर डेवलपमेंट्स पता हैं? क्या आपको मेजर इवेंट्स पता हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे वो हमारी कंट्री लेवल पे हो, ठीक है। तो यही एग्जामिनर चेक कर रहा है और इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ, ट्रस्ट मी, आई मीन फ्रस्ट्रेटिंग प्रिपरेशन है उनकी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली है ना, कोई क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या आपको चेक कर रहा है, क्या आप में टेस्ट कर रहा है, तो फिर वो प्रिपरेशन जो होती है वो मतलब वो हौच पौच हो जाता है, बिल्कुल खिचड़ी सी पक जाती है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता उसका रिजल्ट। सो प्लीज़ यू डू दैट एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन डूइंग दैट, ओके। सो यू अंडरस्टैंड दिस एटलीस्ट, ठीक है। मैं तो यहाँ से ट्राई कर ही रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझें और सही गाइडेंस, सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेंटोर तो हैं पर प्रॉब्लम इज़ इन अप्रोच, ठीक है। अप्रोच में प्रॉब्लम है। आप एग्ज़ाम को सही तरीके से अप्रोच करें, आपका डेफिनेटली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्ज़ाम सेंटर और आपका एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर होगा। सो मैं और भी बहुत सारी अभी इसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम समझेंगे कि एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है। अभी एग्ज़ाम को मतलब 100 डेज से ज़्यादा बचे हुए हैं, है ना, रहते हैं, तो इसमें आसानी से तैयारी हो सकती है अगर आप अपनी अप्रोच को सही कर ले तो, ठीक है। अगर अप्रोच को सही कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि ओके ये 50 से 60 क्वेश्चंस तो मुझे आते ही आते हैं एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट in exam center. So this is it for this video. Thank you for watching.